फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। डिस्कस करेंगे आज हम अपनी वीडियो के अंदर 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई, निपॉन इंडियन, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप। आपको पता है स्मॉल कैप जो कैटेगरी होती है वो कंपनीज होती हैं जिसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक के हिसाब से 251 से 500 आती हैं। ये थोड़ी सी जो कंपनीज होती हैं थोड़ी सी वोलेटाइल होती हैं क्योंकि इनका जो मार्केट कैप होता है वो कम होता है। तो नॉर्मली वही इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, प्लस अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 ईयर्स का होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों ही फंड्स हैं हमारे पास, काफ़ी पॉपुलर फंड्स हैं। हमारे पास जो एज के बारे में हम डिसाइड करें तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के हमारे पास फंड्स हैं। एसबीआई एंड हमारे पास जो निपॉन इंडिया है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स प्लस की हिस्ट्री है। वहीं पे कैनरा रेबेको इज रिलेटिवली न्यू, हमारे पास मोर देन 4 हमारे पास 4 साल ही हुए हैं इस फंड को आए हुए। लेकिन अगर हम आते हैं AUM यानी कि कितना एसेट ये सारी की सारी म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर AUM थोड़ा सा मोर रेलेवेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज एंड मिड कैप्स, क्योंकि इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो कैपिटलाइजेशन कम होती है। तो जितना AUM ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंड मैनेजर है उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं कभी कभी उस मार्केट जो कंपनी होती है उसका वो भी काफ़ी थोड़ी सी वोलेटाइल हो जाती है, अप एंड डाउन जैसे ही वो परचेज या फिर सेल ऑर्डर होता है। तो इसी वजह है कि आपका जो SBI स्मॉल कैप है उसके अंदर आप लमसम अलाउड नहीं है, आप SIP कर सकते हो, और उसके अंदर भी लिमिटेड है कि मैक्सिमम 25,000 की कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप कि आपका AUM कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को मैनेज कर रहा है। स्टिल अगर हम AUM का डिस्कस करें तो आपका SBI के अंदर ऑलमोस्ट 16,000, आपका कैनरा रेबेको के अंदर आपका जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 4,000 है ना 500, एंड आपका जो निपॉन इंडिया है दैट इज़ द हाईएस्ट आपका AUM है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 26,000 करोड़। अगर हम आगे बढ़ते हैं बेंचमार्क, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर निफ्टी 250 कंपनीज के जो हमारा है वो हमारा बेंचमार्क हो जाता है, जिससे हम कंपेयर करेंगे इन सबकी परफॉर्मेंसेस को। फाइनली हम देखें कि इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैसा हुआ है, क्योंकि ये सारी स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड्स हैं। तो मेजरली जो इन कंपनीज या म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया दैट इज़ इनटू द स्मॉल कैप म्यूचुअल कंपनीज। तो अगर हम SBI का देखें तो इसके अंदर मार्जिनली लार्ज कैप इज़ जस्ट 1%, मिड कैप इज़ ऑलमोस्ट 16 एंड स्मॉल इज़ 68%। निपॉन इंडिया की बात करें तो लार्ज कैप का जिसके अंदर एलोकेशन है मोर देन एटलीस्ट SBI से हुआ है, ऑलमोस्ट 11% इसका लार्ज कैप कंपनीज है। आपकी मिड कैप इज़ 18 एंड आपकी स्मॉल कैप इज़ 66, यानी कि स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है दैट इज़ इन लाइन विद आपका जो SBI स्मॉल कैप है। वहीं अगर हम कैनरा रेबेको को देखें तो वहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज जो है 8% है, मिड कैप इज़ 20% एंड स्मॉल कैप इज़ 65%। तो मिनिमम जो 65% एलोकेशन वो तीनों ही के अंदर है, और SBI के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर लार्ज कैप ऑलमोस्ट निल है। सारा का सारा एलोकेशन इज़ मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, जो कि इसको थोड़ा सा और वॉलेटाइल बना देता है एज़ कम्पेयर टू अदर टू फंड्स। बट वॉलेटिलिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि आपका जो फंड होता है उसका हम डेविएशन डिस्कस करते हैं या कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क। तो यानी कि जितनी डेविएशन कम होगी फंड उतना अच्छा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो होती है वो कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर। अगर हम इस चीज़ के अंदर देखें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका SBI स्मॉल कैप की वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स, इवन दो इसके अंदर जो लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनीज हैं वो कम है। तो आगे अगर हम आते हैं और दूसरे फंड्स के पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको पता है रिटर्न्स बताता है कि कितने टाइम्स आपके जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द बेंचमार्क। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं तो हमारा कैनरा रेबेको की सबसे ज़्यादा आपके रिटर्न्स यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू के हिसाब से आ रहे हैं, दैट इज़ इन कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड। अगर हम बीटा की वैल्यू देखें, बीटा आपको पता है कि फ़ंड की वोलेटिलिटी बताता है, तो बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा SBI स्मॉल कैप की जो बीटा की वैल्यू है दैट इज़ लेसर देन द अदर 2 फंड्स। अगर हम शार्प रेशो देखते हैं, शार्प रेशो आपको पता है रिटर्न्स बाय रिस्क कि कितना आपका जो फंड है वो कैसे रिटर्न्स दे रहा है और रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। तो आपको हायर द रिटर्न्स एंड लेस द रिस्क वो वाला फंड अच्छा होता है, यानी कि सोटिनो यानी कि आपका जो जो शार्प रेशो है यानी कि आपका जो शार्प रेशो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर कंपेयर करें तो आपका कैनरा रेबेको के अंदर जो है वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड सबसे ज़्यादा है। अगर हम सोटिनो रेशो के अंदर देखें तो दिस फंड्स, इसका मतलब यही होता है कि आपका रिस्क बाय रिटर्न्स ओवर रिस्क, यानी कि फ़ंड आपका कैसे रिस्क मैनेज कर रहा है, डाउनवर्ड रिस्क। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो आपका कैनरा रेबेको अगेन स्कोर कर रहा है ओवर मोर देन द अदर 2 फंड्स। तो अगर हम क्यूमुलेटिवली अगर हम रिस्क पैरामीटर्स के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है बिटवीन द SBI एंड द कैनरा रेबेको। कैनरा रेबेको मेरे को लगता है कि एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स बेटर मैनेज कर रहे हैं रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर एटलीस्ट इन द
आपका जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बन जाता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इन तीनों फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारे पास जो कॉमन सेक्टर है, अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो SBI के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डन इन द सर्विसेज सेक्टर, देन इज़ द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिविजुअल स्टॉक्स हम आगे चल के देखेंगे। अगर हम निपॉन इंडिया की बात करें तो वी आर इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स इन केमिकल्स। अगर हम कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो वी आर इन्वेस्टेड इन सर्विसेज सेक्टर, देन फाइनेंशियल्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आप देख सकते हैं एक कॉमन सेक्टर है जो तीनों ही हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर हाईएस्ट एलोकेशन, टॉप 3 एलोकेशन के अंदर इसके अंदर हमारा तीनों ही फंड्स के अंदर है। तो अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आते हैं कि इन तीनों सेक्टर जैसे हम डिस्कस किए कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं SBI स्मॉल कैप। इसके अंदर सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज़ इन द ब्लू स्टार कंपनी। ब्लू स्टार आपको पता है ACs बनाती है, विच इज़ अनदर कंसिडर एज अ कैपिटल गुड्स, डिस्क्रिशनरी गुड्स बोल सकते हैं हम इसको। देन वी हैव अ कंपनी लाइक त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, कल्पटारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, एल्गे इक्विपमेंट्स, वेदांत फैशंस, लेमन ट्री, वी गार्ड, TTK प्रेस्टीज, कंपनीज लाइक दीज। If we see in the Nippon India small cap, Nippon India, we have companies like Tube Investments, HDFC Bank, KPIT Technologies, Bank of Baroda, NIIT Limited। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी, वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनी दैट इज़ दी HDFC बैंक। HDFC बैंक के एलोकेशन टॉप 2 से हमारे एलोकेशन कंपनी के एलोकेशन में आई हुई है। अगर हम कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो वी हैव कंपनीज लाइक KEI इंडस्ट्रीज, शेरा सैनिटरीवेयर, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। सो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज जो कि आपके फाइनेंशियल्स, डिस्क्रिशनरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन सब सेक्टर्स के अंदर हैं। और ये जो सारे ही कंपनीज हैं हमने डिस्कस किए हैं, जिनके नाम लिए हैं, वो कहीं ना कहीं रिसेंटली उनके परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आई है, जिसको हम आगे चल के रिटर्न्स के अंदर हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे रिटर्न्स को कंपेयर किया है तीनों ही फंड्स के अंदर, जिसके अंदर हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स लिए हैं। तो हमने यहाँ पे 3 हमारा जो है टाइम पीरियड लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने कंपेयर किया परफॉर्मेंस अभी तक के जो साल है YTD तक की, हमने 1 ईयर एंड 5 ईयर्स के भी रिटर्न्स कंपेयर किए हैं। इवन दो आपको ये डिस्क्लेमर के हिसाब से बता देते हैं कि पास्ट के जो रिटर्न्स होते हैं उससे फ्यूचर की परफॉर्मेंस को डिस्क्रेडिट नहीं होता है। आपको ये भी देखना पड़ता है कि फ़ंड कैसे मैनेज कर रहा है आगे चल के। तो अगर हम YTD की परफॉर्मेंस देखते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न्स हमारे जो हैं दैट इज़ इन द निपॉन इंडिया कैटेगरी, ऑलमोस्ट 6% रिटर्न्स आए हैं। तो रिसेंटली तो निपॉन इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम आगे चल के थोड़ा सा लॉन्गर हेराइजन देखते हैं दैट इज़ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर आपका जो मैक्सिमम रिटर्न्स आए हैं दैट इज़ अगेन इन द निपॉन इंडिया कैटेगरी। देन वी हैव SBI स्मॉल कैप एंड द कैनरा रोबेको। बट अगर हम अगर हम 5 ईयर्स का ड्यूरेशन देखते हैं तो अगर हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न्स देखते हैं दैट इज़ इन द कैनरा रोबेको, निपॉन इंडिया एंड देन वी हैव गॉट द SBI स्मॉल कैप। तो फाइनली आपको जो है आपको पता लगा होगा कि इवन दो रिटर्न्स जो हैं वो एक तरीके से सिमिलर नहीं है। किसी भी जैसे ही आप ड्यूरेशन चेंज करते हैं तो कभी कोई सा फंड आगे है तो कभी वंस SBI स्मॉल कैप अगर परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हमारा जो है कैनरा रोबेको या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा फंड कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई फंड सिलेक्ट करना है तो आपको किसी फंड को चेंज नहीं करना है। आपको नहीं देखना है कि रिसेंट क्या परफॉर्मेंस आ रही है, मैं अपना एग्जिस्टिंग कोई फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड है उसको छोड़ के आप इस फंड के अंदर आ जाएं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि ये सारे जो फंड्स की कैटेगरी है लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। जो स्मॉल कैप कैटेगरी है दैट इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर स्मॉल टर्म। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको कोई भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क पैरामीटर्स और अपने जो आपका गोल्स हैं उसके हिसाब से ही करिए। एटलीस्ट 7 ईयर्स का तो आपको होराइजन होना चाहिए इन दीज फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट आते हैं प्लीज़ मेंशन करिए, और कोई और फंड है उसके बारे में भी बताइए। अगर आप के बारे में कुछ भी है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंसिडर करेंगे उस पॉइंट को लेने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू। थैंक्स।